लोग दुनिया तस्वीरें देख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की, लेकिन सवाल आखिर में जब ये दौरा पूरा हो जाएगा तो यही सवाल आएगा कि भारत ने इस स्टेट विजिट से हासिल क्या किया। बिल्कुल ये सवाल आएगा और इस सवाल का जवाब पूरा देश जानेगा, क्योंकि इस सवाल के जवाब को न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी कहेगा कि क्या क्या हासिल किया दोनों देशों ने। देखिए, आज का दिन नहीं है कि कुंठा से भरे हुए मन को मैं शांत करूं। विचलित भारत भी होता है, कुछ लोग होते हैं, विचलित होते रहेंगे, तो उनकी कुंठा शांत करने का आज दिन नहीं है। आज दिन है 140 करोड़ भारतीयों को गर्व से अपनी छाती चौड़ी करना, क्योंकि भारत आज उस मुकाम पे पहुंचा है जहां पे एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक सबसे पुराने लोकतंत्र के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, जहां पे कोई हीन भावना नहीं दिखती है बल्कि समान भावना दिखती है। आज 40 लाख हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं, आज उनके लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि अमेरिका में व्हाइट हाउस के दरवाजे पहली बार खुले, जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। प्रधानमंत्री तो बहुत बार गए थे, एज ए प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस गए, लेकिन आज भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले, ये सम्मान की बात है। और जानते ही ये सब होता कब है? जब टॉप लेवल की लीडर्स की केमिस्ट्री अच्छी हो ना, तो देशों के बीच में गणित बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा रोक रहा हूं तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें लाइव आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा संजीव जरा ये तस्वीरें थोड़ा सेलिब्रेट करें। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये दरअसल पहला कार्यक्रम आज का खत्म हो गया है के लिए, और ये दूसरा कार्यक्रम चल रहा है जहां ये जो हैंडशेक बायलैटरल बातचीत कुछ हो रही है, क्योंकि ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री, और जो हमारे मुद्दे हैं ये 1-to-1 टॉक है। इसके अलावा डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी होते हैं, 1-to-1 टॉक ये हो रहा है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। आलोक जी शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। कितने सवाल लिए जाते हैं देखा जाएगा, उसमें भारतीयों को भी सवाल पूछने का अवसर दिया जाता है, अमेरिकन जर्नलिस्ट भी पूछते हैं ये सवाल। और इस तरह की स्थितियां तो हम लोगों ने पहले भी देखी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बातचीत नहीं हुई। जो पहला हिस्सा आपने देखा कार्यक्रम का, जब व्हाइट हाउस लॉन्च में सेरेमोनियल वेलकम हुआ है, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, और उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और देखिए, ये पहले भी हुआ है, इस बात को कहना जो है वो बहुत बेमानी नहीं होगा। और साल 2000 के बाद जो हमारे संबंध हैं भारत और अमेरिका के, वो बेहतर हुए हैं। जियो पॉलिटिकल चेंजेस जैसे जैसे होंगी, हमारे लिए हमारी प्राथमिकता हमेशा से रहती है, लेकिन हमारी प्रासंगिकता क्या है ये उस पर निर्भर करता है कि जियो पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, दुनिया की ज़रूरत क्या है, अमेरिका एज अ इंटरनेशनल प्लेयर किसको सबसे महत्वपूर्ण समझता है। तो 2000 में जब यहाँ बिल क्लिंटन आए, और उसके बाद से आप देखेंगे कि संबंधों में गति आई है, और उसी का नतीजा था, उस गति का ही नतीजा था कि हमें न्यूक्लियर डील में हासिल करने में सफलता मिली थी। हालांकि कांग्रेस की सरकार जाते जाते बची थी, बाद में मुलायम सिंह की पार्टी ने सपोर्ट किया था, तो उसके बाद बची थी, लेकिन संबंधों की वो प्रगाढ़ता जो है और बढ़ती चली गई, और प्रधानमंत्री मोदी के काल में तो और भी ज़्यादा बेहतर हुई है। जो 8 बार प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 और 2023, तो ऐसा थोड़ी है कि बिना बुलावे के कोई जा सकता है। वो तो यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया और वो वहाँ पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में उसी की गवाह हैं कि भारत किस तरह से अमेरिकन स्कीम ऑफ थिंग्स में महत्वपूर्ण है, और अमेरिका अगर ये समझता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, तो हम कैसे अपनी प्राथमिकताओं को अमेरिका से मनवाते हैं। ठीक है अजय लोग जी, आप कंटिन्यू करिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है हमेशा कि देखिए अभी जो डंका बज रहा है भारत का विदेशों में, इससे पहले कभी नहीं था। लेकिन स्टेट विजिट कई प्रधानमंत्री कर चुके हैं, मनमोहन सिंह भी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं, फिर अलग क्या है इसमें? यह नैरेटिव बनाने की कोशिश हमेशा क्यों की जाती है? हम क्यों नैरेटिव बनाएंगे भाई? हम नैरेटिव क्यों बनाएंगे? मैंने पहली वाला ये बात जो भी कह रहे हैं वो कुंठा से ग्रसित है। हमने कब कहा कि 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ? हम कह रहे हैं कि और मजबूत हुआ है। केमिस्ट्री
एक छोटा सा शब्द है, अगर वो समझ में नहीं आता है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आज जब राष्ट्रपति अमेरिका के खुद कहते हैं कि मैं जब उपराष्ट्रपति था और मोदी जी प्रधानमंत्री थे, जब पहली बार आए थे, मैं उन्हें तब से जानता हूं और हमारी प्रगाढ़ता तब से बनी हुई है। तो ये क्या है? ये केमिस्ट्री है, और उस केमिस्ट्री के कारण जो भरोसा कायम हुआ, ये पूरी यात्रा प्रधानमंत्री जी की क्या है? ये ट्रस्ट। आज जो अमेरिका भारत में विश्वास रखता है और भारत अमेरिका में विश्वास रखता है, ये पहले नहीं होता था। हम खुद सशंकित रहते थे कि जरूरत पड़ने पर पता नहीं अमेरिका हमारी सहायता करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आज जिस तरह से अमेरिका ने एक के बाद एक कदम उठाए, जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया, जिस तरह चाइना को अलग थलग करने में लगा हुआ है, जिस तरह से क्वाड में भारत को साझेदार बनाया, जिस तरह आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, डिफेंस डील की बात हो रही है, आज हम पहले देश बने हैं नाटो के देश के अलावा जिसको अमेरिका डिफेंस सप्लाई दे रहा है। जी की इंजन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होने जा रही है, हमारे जेट इंजन को कितना बड़ा लाभ होगा। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अमेरिका हमारे साथ शेयर करने जा रहा है, हमारे देश को कितना लाभ होगा। तो एक के बाद एक चीज है, सिर्फ इसको आप डिफेंस डील या संबंधों में मत देखिए। अमेरिका ने अश्योर किया है कि वीजा प्रायोरिटीज को हम काम करेंगे और इसमें टाइमिंग कम करेंगे, इससे हमारे भारतीयों को कितना लाभ होगा। एक के बाद एक प्रायोरिटीज है। मैं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री जब देश नेताओं की मजबूत होती है तो देशों के बीच में गणित आसान हो जाता है। ये सिंपल इक्वेशन है। और केमिस्ट्री आज की तारीख में हमारी ऐसी है कि हम अमेरिका से इतना अच्छा संबंध रख के भी हम रूस से तेल ले रहे हैं और अमेरिका को ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक, ये है केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री पहले नहीं थी, हम यही बात कह रहे हैं। तस्वीरें अभी जो व्हाइट हाउस से आ रही हैं उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि केमिस्ट्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच नजर आ रही है। दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और जब संबोधन हुआ कि मैं आपका स्वागत करता हूं, उपराष्ट्रपति था तब भी मैं आपको जानता था, आज आप प्रधानमंत्री हैं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के नजरिए से एक हो सकता है, लेकिन भारत और अमेरिका के नजरिए से ये माने कि भारत का झुकाव अब अमेरिका की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से वेलकम अमेरिका में हो रहे हैं, जिस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं, वो रूस के मुकाबले बहुत ज्यादा भव्य हैं और बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखिए, सब इसमें मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसको अमेरिका में भी बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है, और भारत में भी अगर कुछ एक राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दें तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सभी ने जो है भारतीय अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। न्यूक्लियर डील जब साइन हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, और उस समय उन्होंने अपनी सरकार ही दांव पर लगा दी थी इस न्यूक्लियर डील के लिए। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब सत्ता आई तो उस समय भी आपने देखा कि उन्होंने भी अपने पूरी जो है क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चाहे वो बराक ओबामा रहे हों, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप रहे हों, अब राष्ट्रपति बाइडन हैं, और उसके पहले भी अगर आप राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात भी कर लें। ठीक है, बराक ओबामा प्रधानमंत्री, मोदी जब नए प्रधानमंत्री बने थे, बराक ओबामा से सिलसिला शुरू हुआ था, ट्रंप के साथ लोगों ने देखा था, और अब जो बाइडेन तक ये सफर पहुंच गया है। अब भारत अमेरिका के रिश्तों को किस दिशा की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे कार्यक्रम बचे हैं, बहुत सारी डील हैं, समझौते होने हैं। हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक